नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में एंटर कर चुकी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने से पहले एक बवाल ये मचा था कि 80 से ज़्यादा विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं कई सारे विधायक जो कि बीजेपी के बताए गए। कई सारे ऐसे नेता जो चाहते हैं कि अगर जिन जिन बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था उनके इस्तीफे को कबूल कर कांग्रेस की सरकार को अल्पमत में साबित किया जाए। यानी कि राहुल की यात्रा पहुँचने से कुछ दिन पहले ही ये ऐलानबाजी हुई थी और बीजेपी का यह षड्यंत्र था। हर कोई जानता है 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर देखा जाए ये भी बहुमत की सरकार नहीं है, ये समर्थन की सरकार इस समय जिस तरीके से राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल उठता है सीपी जोशी के फैसले पर और सवाल उठता है यहां पर राहुल की यात्रा को लेकर कि क्या राहुल की यात्रा को लेकर जो धमकियां दी गई थी वो धमकियां कारगर होंगी या नहीं होंगी, या राहुल की यात्रा जो जितने भी दिन राजस्थान में ठहरेगी वो सफल होती नजर आएगी। पायलट राहुल के साथ चलते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत दिल्ली में स्टीयरिंग कमेटी के लिए बैठक के लिए गए थे, वापस आए, राहुल की यात्रा का स्वागत करा और वापस जयपुर में अब नजर आ रहे हैं और राहुल की यात्रा को आज शाम को वो फिर से ज्वाइन करते नजर आएंगे। लेकिन इस बीच कई सवाल है राजस्थान की सत्ता पर। क्या राहुल की यात्रा जो पहुंची है, राहुल की यात्रा कांग्रेस की वापसी 2023 के चुनाव में करा पाएगी या फिर कांग्रेस की सरकार इसी यात्रा के दौरान गिरती नजर आएगी, क्योंकि सीपी जोशी के फैसले पर इंतजार है। हमारे साथ आसिफ सर मौजूद है, उनसे सीधा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा कि राहुल की यात्रा को लेकर चर्चाएं तो बहुत हो रही हैं, लेकिन सीपी जोशी के आखिरी फैसले को लेकर भी चर्चाएं हैं, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर लगातार यही बातें की जा रही है कि उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। अगर सही समय पर फैसला लिया होता तो शायद राहुल की यात्रा से पहले कांग्रेस की सरकार गिर चुकी होती। सरकार गिरने और बनने पर आप कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया कुलदीप, माफ़ कीजिए दीपक, इसमें कोई शक नहीं। देखिए जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा भी गई है, मुझे लगता है कि सीपी जोशी हो या सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, इन तमाम लोगों को अपनी पार्टी के बारे में सोच ली थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर सीपी जोशी वो एक्शन ले लेते, और आप ये भी जानते ही होंगे क्योंकि खबर बार बार कर रहे हैं कि 91 जो एमएलएज हैं वो दरअसल हाई कोर्ट भी चले गए। तो अगर उन चीज़ों को हो जाता तो शायद आज जो ये लड़ाई बार बार चर्चा कर रहे हैं दोनों गुटों के बीच में, सचिन पायलट और अशोक, ये शायद इस पर चर्चा करने की नौबत नहीं आती, कुछ और तस्वीर होती। लेकिन ये तमाम जो चक्रव्यूह हुआ है ये अशोक गहलोत की वजह से है और उनके सिर्फ एक जीत की वजह से है, और इसका पूरा जिम्मेदार मैं कांग्रेस का हाईकमान को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया। अगर शायद कड़ा एक्शन लेता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। राहुल की यात्रा कांग्रेस की वापसी करा पाएगी 2023 में? कह तो नहीं सकते, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये है कि ज़रूर थोड़ा 10 या 20% फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा से। लेकिन ये कहना कि सत्ता में वापसी ये मुश्किल है बहुत बड़ा। लेकिन राहुल की यात्रा राजस्थान में एंटर करी तो पायलट गहलोत राहुल गांधी के साथ नाचते गाते नजर आए। क्रांति से सीधा सवाल इसी बात को लेकर रहेगा। पायलट गहलोत के साथ आने के साथ साथ यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा इस वक्त हो रही है राजस्थान की सत्ता में कि सियासी समीकरण बदलेंगे, पायलट ने उससे कुछ ही घंटे पहले बात कही थी कि बीजेपी में तो कम से कम 12 ऐसे चेहरे हैं जो अपने आप को सीएम पद का उम्मीदवार बताते हैं। लेकिन पायलट और गहलोत की लड़ाई को आप किस तरीके से देख रहे हैं, और इन सब के बीच अगर सीपी जोशी का फैसला आ जाता है या हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान है? देखिए, अगर मैं सीपी जोशी की बात करूं तो जाहिर सी बात है कि अगर उनकी सत्ता में वापसी इस तरीके से अगर होती है कि सीएम पद अगर उनको मिलता है या फिर अशोक गहलोत को इस बार सीएम पद मिलता है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि जनता पहले से ही बौखलाई हुई है और इस वक्त गुस्से से आग बबूला जरूर नजर आएगी। क्योंकि देखिए जनता ने जहां पर हम देख सकते हैं कि पायलट को लेकर के लगातार समर्थन अपना व्यक्त किया है, जाहिर सी बात है कि उसी समर्थन को लेकर के आज भी वो बात कर रही है। अगर यहाँ पर कांग्रेस को जो है पहले के मुकाबले अगर आधी सीट मिलने की उम्मीद भी है तो वो कहीं ना कहीं पायलट के जरिए। गहलोत का यहाँ पर मुझे उतना खास नजर नहीं आ रहा है। देखिए जनता जरूर गहलोत का नाम जानने लगी है, पहचानने लगी है, लेकिन अब आप खुद सोचिए, जब तक वो सीएम कुर्सी पर नहीं थे कोई नहीं जानता था कि गहलोत कौन है। गहलोत की यहाँ पर जो है अगर नाम अगर आज बना है तो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि पायलट की मेहनत की वजह से ही बना है, क्योंकि पायलट ने जो मेहनत किया, जनता ने वोट डाला, जनता का वोट आया सामने, तब जाकर के कांग्रेस ने ऐसे समय पर वापसी की थी जब हर जगह से उनका सुपड़ा साफ हो रहा था। उस समय भी अगर उनके ऐसे चेहरे, युवा नेता के चेहरे ऐसे थे जिसकी वजह से वापसी हुई थी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उसी समय गुड डिसीजन लेना चाहिए था। वो गुड डिसीजन ना लेकर के जो डिसीजन उन्होंने लिया वो उन्हीं के अगेंस्ट आज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए अपना वोट बैंक आधा खुद से देखा जाए तो यहाँ पर पब्लिक का जो वोट बैंक है वो छटवाने में कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस ही का ये भी रहेगा कि इस समय केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राज्य में सरकार बीजेपी की नहीं है, लेकिन जो कोर्ट के फैसले, जांच एजेंसियों के फैसले, सब विपक्ष ये कहते हैं कि बीजेपी अपने झुकाव में ले ही आती है। सीपी जोशी कांग्रेस से थे, उन्होंने अपना फैसला होल्ड रखा, इसीलिए यहाँ पर विधायकों को बीजेपी के हाईकोर्ट तक जाना पड़ा। तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हाईकोर्ट यहाँ पर गहलोत की सरकार गिरा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोर्ट आप छोड़ दीजिए, अगर आज ही के चुनावों की हम बात कर ले तो मैनपुरी में लगातार जो है एक के बाद एक बयान आ रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो जनता को घरों में कैद कर रही है। देखिए जब यही वोटिंग का नज़रिया जब राजस्थान में होगा तो जाहिर सी बात है कि ये खेला तो फिर राजस्थान में भी हो सकता है। जब ये खेला होगा तो मुझे नहीं लगता कोर्ट की इतनी ज़रूरत पड़ेगी। जब पुलिस प्रशासन इतनी मुस्तैद है अगर बीजेपी के लिए, तो देखिए बीजेपी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो जाकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए। वो अपने ज़मीनी स्तर पर भी इसी तरीके के मामले सुलझा सकते हैं। तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन ही उनके लिए काफ़ी है। जी, लेकिन एक यहाँ पर आखिरी सवाल यहाँ पर जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में चल रहा है, सीपी जोशी के फैसले लगातार टलते जा रहे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। आज कई राज्यों में नहीं, गुजरात में चुनाव है और मैनपुरी में और उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव की स्थिति है। लेकिन कहा जा रहा था कि राजस्थान में जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनके इस्तीफे को कबूल करके राजस्थान में भी लगे हाथ चुनाव करा लो, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से मध्य अवधि चुनाव को लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और गुप्त मतदान को लेकर भी जिस तरीके से बात सामने आई थी दीपक, तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर गुप्त मतदान के जो बात उठती हुई नजर आई थी, कहीं ना कहीं माहौल शांत होता हुआ देखा जा रहा है। क्योंकि केसी वेणुगोपाल की जो बैठक हुई थी जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उस वक्त हम सभी ने यही देखा कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो विवाद है, जो जंग है, कई हद तक थोड़ा सा थम चुका है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन अब देखा जाए तो पायलट जिस तरीके से एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, वह एकजुटता का संदेश सिर्फ और सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा को ध्यान में रखते हुए दे रहे हैं। क्योंकि उनका सिर्फ और सिर्फ सपना ये है कि कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में रिपीट करना है। लेकिन इसके बीच उनका यहाँ पर सपना ये भी है कि वह भी मुख्यमंत्री पद पर आए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अब देखा जाए अगर जो भी चुनाव होते हैं तो उस पर सचिन पायलट भी पूरी तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सचिन पायलट को पूरा भरोसा है, सोशल मीडिया हो चाहे यहाँ पर राजस्थान की जो आवाम है वह सामने से आकर कह रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सचिन पायलट को जमीनी स्तर से जुड़ते हुए जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सचिन पायलट की गुप्त मतदान में भी कहीं ना कहीं जीत होती हुई नजर आ सकती है। राहुल की यात्रा राजस्थान पहुंचे, 17-18 दिन तक रहेगी। सोनिया गांधी का जन्मदिन भी यहीं सेलिब्रेट होगा। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी पूरा शक्ति प्रदर्शन करेगी, लेकिन बीजेपी 100 से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएगी। वसुंधरा राजे, तमाम बड़े बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है, सरकार गिरने की बात हो रही है, विधायकों के इस्तीफे को लेकर हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं और आप जानते हैं जांच एजेंसियों को लेकर बीजेपी का कितना साठगांठ रहता है, ये विपक्ष का कहना है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप कैसे देख रहे हैं कि राहुल की यात्रा के पहुंचने पर क्या सरकार गिरने की कोई खबर आ सकती है? देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष की तरफ से अगर गौर किया जाए, अगर कांग्रेस की तरफ से गौर किया जाए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का यही दावा है कि बीजेपी में थोड़ा सा डर जरूर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हार का सामना करने के लिए यहाँ पर बीजेपी को जिस तरीके से डर सता रहा है उसी चीज को लेकर, क्योंकि सचिन पायलट एक नामी चेहरा है। अगर वाकई में उनको आगे कर दिया जाता है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए हमें यही देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कांग्रेस की जो नैया डूबती हुई दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं अब कांग्रेस यहाँ पर ऊपर आती हुई उभरती हुई नजर आ रही है। तो इसी वजह से बीजेपी में यहाँ पर डर है, इसी वजह से यहाँ पर अब सेंधमारी करने की जरूरत पड़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सतीश पूनिया जो एक वक्त दावा करते हुए नजर आए, हालांकि सचिन पायलट के समर्थन में भी वह नजर आए, क्योंकि सचिन पायलट को अगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो काफी अच्छे और युवा नेता हैं। तो इस वजह से यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये बात तो साफ है कि राहुल गांधी अपनी छवि सुधार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की छवि सुधार रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ विधायकों की वजह से उनकी छवि खराब हुई थी, जिसमें 3 मंत्रियों के नाम सामने थे और मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें माफ भी कर दिया आखिरी चेतावनी देकर। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पायलट राहुल के साथ कदम से कदम तो मिला रहे हैं, लेकिन क्या सीएम पद को लेकर राहुल गांधी पायलट के समर्थन में आते हैं या नहीं, ये देखना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी राहुल की इस यात्रा को खराब करने की और कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने की इन 17-18 दिनों के भीतर, लेकिन सीपी जोशी के फैसले और हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें रहेंगी। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।